सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। आपको याद होगा ले शटलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि अगर आपको रिएक्शन रिवर्स की तरफ लेके जाना है, बैकवर्ड लेके जाना है, तो प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ा दो। वही BiCl3 वाली इक्वेशन हमने ली थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में अमाउंट बढ़ा दो, रिएक्शन आपका बैकवर्ड चला जाएगा। बस ऐसे ही समझ लें कि यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसा ही करना है कि प्रोडक्ट साइड में जो आयंस होंगे उनमें से किसी एक आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दो, तो आपका रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द सप्रेशन मीन्स डिक्रीज कर जाना या कम कर देना। द सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाएं, जो 100% डिसोसिएट हो जाएं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जिनकी आयोनाइजेशन कम हो, टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम उनकी आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हो। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी आयोनाइजेशन को आप सप्रेस कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे? बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आप कोई भी कॉमन आयन उसमें ऐड कर दो। कॉमन आयन कौन सा भला? जो प्रोडक्ट साइड में कोई अवेलेबल हो, उससे मिलता जुलता कोई भी आयन आप आउटसाइड से ऐड कर दो। प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन आपका अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। तो जो डिसोसिएशन हुई वो सप्रेस नहीं हो गई, डिसोसिएशन फिर डिक्रीज हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, कोशिश करती हूँ आपको मैं बुक से समझाऊँ। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको यही इक्वेशंस मैंने आपको एक पेज पर लिख के सब बताऊँगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि इस वीडियो को दोबारा फिर से रिपीट करके देखें, आपको समझ लग जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन नहीं करता लेकिन आयोनाइज होता है। जब ये आयोनाइज होगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये दो आयन्स बनाएगा। एक आपको देगा कैटाइन Na पॉजिटिव और दूसरा एनाइन Cl नेगेटिव। इसका आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख दें। ऊपर होगा प्रोडक्ट साइड, नीचे होगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और नीचे आपने लिख दिया NaCl की कंसनट्रेशन। अब आपने क्या करना है, इधर ही ज़रा देखिए कि आपने रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्शन आपका बैकवर्ड चला जाएगा। क्या कर सकते हो सकता है आप Na पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ा दो, वो आपका समझो कि वो आपका कॉमन आयन है, आपने वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड हो जाएगा। चाहो तो आप Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, प्रोडक्ट साइड में अमाउंट बढ़ गई, रिएक्शन आपका बैकवर्ड चला जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड चला जाना मतलब ये कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन में सप्रेस आ जाना। वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन, जो ये आयोनाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाएगी। अब हम Cl नेगेटिव, फर्ज किया हम Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? आप NaCl के सॉल्यूशन में HCl डाल दो। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। आपने इस सॉल्यूशन में HCl डाल दिया, वो भी आयोनाइज होगा। HCl चेंज इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव HCl भी दे रहा है। Cl नेगेटिव ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद भी था, इसका मतलब NaCl के सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव की अमाउंट बढ़ गई। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ कि HCl डालने से Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट साइड में अमाउंट बढ़ गई। अब रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ नहीं आ जाएगा? जो NaCl की जो आयोनाइजेशन है, क्या वो सप्रेस नहीं हो जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, ऑन पासिंग HCl गैस द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज इंक्रीज्ड, देयरफॉर Na क्रिस्टलाइजेस आउट। क्रिस्टलाइजेस आउट का मतलब सॉलिडिफाई होना। सॉल्यूशन में NaCl दोबारा फिर से जो डिसोसिएटेड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में बन के आपके सामने अपीयर हो जाएगा। NaCl क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द सॉल्यूशन
टू मेंटेन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ली शर्टियर प्रिंसिपल में हम यही बात करते हैं ना कि Kc की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रखी जाती है। कैसे? हम कंसंट्रेशन की जो अमाउंट्स होगी उसको रद्दोबदल कर करके। एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। द एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन टू द सोल्यूशन। आपने कॉमन आयन ऐड कर दिया, इसमें कौन सा कॉमन आयन ऐड किया था? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कॉमन था किसमें? NaCl में भी, HCl में भी, दोनों सब्सटेंस में मौजूद था Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इज अ कॉमन आयन, आम, ठीक है, जो दोनों में मौजूद था। द एडिशन ऑफ ए कॉमन आयन टू द solution of a less soluble electrolyte of a weak electrolyte decrease its ionization या suppresses its ionization and the concentration of unionized species, unionized, undissociated, जैसे कि NaCl dissociated फॉर्म नहीं है, ionized फॉर्म नहीं है, तो जो concentration होगी जो unionized species की वो इंक्रीज कर जाएगी, विच में कम आउट एज ए प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल्स। या तो वो जो आपकी जो रिएक्टेंट होगा उसमें सॉलिड फॉर्म में अपीयर होना है, या तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपीयर होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, या वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अपीयर होगा। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव चेंज इनटू NaCl। वीडियो को दोबारा फिर से रिपीट करके सुने। अगर अगेन कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, कुछ आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। इसमें हम सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट की। पोटेशियम क्लोरेट को आपने पानी में डाला, K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव उसने दे दी है। AQ साथ छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्वस, पानी में। K पॉजिटिव भी पानी में, ClO3 नेगेटिव भी पानी में। अब इसमें आपने कॉमन आयन ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? इस सॉल्यूशन में आप डाल दें KCl। इस सॉल्यूशन में आप डाल दें KCl। KCl डिसोसिएट होकर आपको देगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में K पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ गई। क्या हुआ? जब आपने KCl डाला तो इसने भी पोटेशियम आयन दे दिया, K पॉजिटिव दे दिया। अब सॉल्यूशन में KClO3 के सॉल्यूशन में K पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ गई, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। K पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव अब आपस में रिएक्ट करके वापस सॉलिड फॉर्म में KClO3 दे देंगे। मतलब ये कि जो KClO3 था एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसकी डिसोसिएशन को आपने सप्रेस कर दिया बाय एडिंग अ कॉमन आयन। अब इसमें कॉमन आयन कौन सा है? कौन सा आयन है जो KClO3 में भी है और KCl में भी है? K पॉजिटिव KClO3 में भी है, K पॉजिटिव KCl में भी है, तो K पॉजिटिव आपका कॉमन आयन हो गया। इसी तरह H2S H पॉजिटिव देता है, लेकिन ये एक वीक एसिड है। इसने एसिड हाइड्रोजन आयन दे दिए, 2 हाइड्रोजन आयन दिए, 1 सल्फाइड आयन दिया। अब आप इसकी आयोनाइजेशन को सप्रेस करना चाहते हो, कैसे करोगे? इनमें प्रोडक्ट साइड की किसी भी एक स्पीशी की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? सल्फाइड आयन बढ़ाओगे कि हाइड्रोजन आयन बढ़ाओगे? तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाना ज़्यादा आसान है। कैसे भला? कोई भी इसमें दूसरा एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, HCl डाल दो, HNO3 डाल दो। जब इसमें कोई दूसरा एसिड डालोगे तो H पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ जाएगी। जब H पॉजिटिव बढ़ गया तो रिएक्शन ये H2S की जो आयोनाइजेशन होगी ये बैकवर्ड चली जाएगी। H2S वापस आपको अनडिसोसिएटेड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दोबारा मिल जाएगा। ये देखिए आगे आपने डाला हुआ है HCl। अब HCl डालने से कौन सा आयन ऐसा मिला जो कॉमन है? H2S में भी है, HCl में भी है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन दोनों में, तो इसमें हाइड्रोजन आयन आपका कॉमन आयन है। थर्ड एग्जाम्पल, इसको आप खुद देखें। अमोनियम क्लोराइड डाला और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब दोनों में कॉमन आयन कौन सा है? अमोनियम आयन। अब जो अमोनियम आयन कॉमन आ रहा है उसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड की जो आयोनाइजेशन होगी वो सप्रेस हो जाएगी। वीडियो को दोबारा फिर से रिपीट करके देखें, इसको पढ़ें, ठीक है। जिस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है मुझे आप बता दीजिएगा, 1 बजे से पहले मैं आपको दोबारा फिर से समझा दूँगी।